मैं इस वीडियो में एक कहानी लेके आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कहानी सुनाएंगे, बट आप विश्वास कीजिए, आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। यह एक ऐसी कहानी है जो एक आम जिंदगी को जोड़ती है। कहानी का उद्देश्य आपको अंत में समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर में आपको क्या बताना चाहता हूँ इस कहानी के उद्देश्य से। तो मैं कहानी पे आता हूँ। एक आदमी होता है जो आम जिंदगी जीता है। एक आदमी होता है जो आम जिंदगी जीता है, समाज में रहकर रहकर अपने लिए आवश्यक कार्य सभी प्रकार के आवश्यक कार्य करना पड़ता है, जिन्हें जिन्हें 24 घंटे या एक दिन और एक रात मिलता है। उसे अपनी अपने पेट अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए 24 घंटे में केवल एक बार उन्हें खाना मिलता है। वह मिलता है उसे किसी भी प्रकार का नाश्ता, लंच, डिनर अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय पर इस प्रकार की सेवा उसके लिए उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि उसके अलावा भी उसके परिवार में और भी सदस्य हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था अगर वो करे तो उसके लिए वह चीजें नहीं कर पाएगा। वह इतना कैपेबल या नहीं है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अलग अलग समय पर इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग कर और जीवन को अच्छे से गुजार सके। इसीलिए क्योंकि इसीलिए उसे 24 घंटे में केवल एक बार खाने की व्यवस्था होती है, और एक ऐसा होटल होता है जिसमें यह व्यवस्था होती है, या यह बोल सकते हैं कि समाज का एक ऐसा होटल है। व्यक्ति को 24 घंटे में एक बार खाना खाने के लिए जरूरत से ज्यादा या भूख की कीमत से ज्यादा उसे पैसे चुकाना होता है। जिस प्रकार भूख की कीमत से ज्यादा पैसा चुकाना होता है, उसी प्रकार उसे जरूरत से ज्यादा भोजन भी परोस दिया जाता है। और जैसे कि वह 24 घंटे का भूखा व्यक्ति है, एक आम आदमी की भूख केवल जो साधारण आम आदमी जीवन यापन कर रहा है, उसके भूख केवल रोटी सब्जी दाल चावल की ही होती है। परंतु उसे परोसी गई थाली में रोटी सब्जी दाल चावल के अलावा अलावा विभिन्न प्रकार के व्यंजन या अलग अलग प्रकार के भोजन, नॉनवेज की व्यवस्था एवं पीने के लिए शरबत और शराब की व्यवस्था भी दी गई है। जैसे जैसे कि कोई एक राजा या महाराजाओं के लिए जो व्यवस्था होती है, उस प्रकार की उस आम आदमी के लिए व्यवस्था दी गई। आप सोच रहे होंगे कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो पैसा ज्यादा लगना है। आदमी इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की भोजन व्यवस्था को देखकर आश्चर्य और खुशी खुशी भी हो जाती है, परंतु उन्हें अधिक पैसा भी चुकाना होता है, तो एक तरह से उन्हें दुख भी होता है। क्योंकि क्योंकि अगर दूसरे दिन भी तो यही चीजें करना है, इस दुख से निवारण नहीं पा सकता है। इस दुख से वह निवारण नहीं पा सकता है। जैसे कि कोई दूसरी होटल में कोई सस्ता भोजन की व्यवस्था हो, नहीं है ऐसा। समाज में होटल की व्यवस्था के अनुरूप उसे चलना ही पड़ता है। जो व्यवस्था दी गई है, उसके समाज के द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसके अनुरूप चलना ही पड़ेगा उसे। इस प्रकार की भोजन व्यवस्था को देखकर व्यक्ति अपनी भूख और हैसियत के अनुसार पहले दिन तो दाल चावल रोटी सब्जी से काम चलाता है या उसी से भूख मिटाता है और पानी पीकर अपना काम चलाता रहता है। उसके बाद परंतु वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन इस प्रकार की भोजन व्यवस्था को देखकर हर दिन एक एक नए नए व्यंजन का उपयोग करता है और उन्हें अच्छा लगता है। वह व्यक्ति उस होटल के सभी व्यंजन वेज या नॉन वेज या शराब या शरबत या कई प्रकार के ड्रिंक की व्यवस्था थी जो वो उनका उपयोग कर लेता है। वह व्यक्ति इन सभी राजा महाराजाओं जैसे भोजन व्यवस्थाओं का आदी हो जाता है और दाल चावल रोटी सब्जी साधारण भोजन को भूल जाता है, जो अधिक स्वादिष्ट के चक्कर में आकर ऑयली और फैटी भोजन या अधिक मदिरापान करने लगता है, जो कभी ना कभी मानव शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने को तैयार है, जिसका व्यक्ति आदी हो चुका है, जो अभी उसकी आदत लग चुकी है।
यह आदत एक आम व्यक्ति को मजबूरन लग गई है, क्योंकि पैसा चुका रहा है। अब पैसा चुका रहा है, उसके बाद भी उसका उपयोग न करे तो वो तो हर कोई व्यक्ति उस चीज के लिए ललचाएगा ही। वह आम आदमी दिन प्रतिदिन इस प्रकार का भोजन करने लगा है, और इस प्रकार के भोजन से होने मतलब इस प्रकार के भोजन से उस व्यक्ति को कई प्रकार के एक एक करके शारीरिक रोग होने लगा है, या कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। शारीरिक रोग, मानसिक और आर्थिक भी। और वह व्यक्ति बीमार हो गया है, उन्हें साधारण भोजन करने से उनकी भूख नहीं मिटती है। अब साधारण भोजन अगर मजबूरी में वो करना भी चाहे तब भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मजबूर हो गया है। और वह मजबूर नॉन वेज ड्रिंक के द्वारा ही उन्हें शक्ति या उन्हें जो शारीरिक जरूरत होती है, शारीरिक भोजन की जरूरत होती है, वो उन्हीं के द्वारा मिलती है। गुजरते गए दिनों में एक दिन उस शहर या समाज के होटल वालों ने उस भोजन का दाम और अधिक कर दिया, और इस भोजन के दाम में वृद्धि होने पर वह आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह समाज सत्ता पक्ष की होटल व्यवस्था के अंतर्गत आती है। वह आम व्यक्ति को भोजन वह दाम चुकाना पड़ता है, चाहे वह कोई भी भोजन करे, दाल चावल रोटी सब्जी खाए या कुछ और भी प्रकार की चीजें खाए, चाहे वह साधारण वेज या नॉन वेज, शराब या शरबत का सेवन करे, उसे पैसा तो चुकाना ही है, क्योंकि वह समाज की व्यवस्था ही ऐसी है, या समाज की व्यवस्था के अंतर्गत आता है, उससे बाहर नहीं जा सकता है। इस प्रकार वह आम आदमी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह आदत जो उन्हें लगी है वही आदत उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी लग चुकी है, और इसी आदतन दिन प्रतिदिन एक नया शिकार होता जा रहा है। और क्योंकि पैसा देकर भी इस प्रकार की भोजन व्यवस्था का उपयोग ना करे तो वो भी भूखा दुख होता है। इसी व्यवस्था के जाल में फंसकर वो आम आदमी व्यक्ति और विभिन्न प्रकार की बीमारी के शिकार होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीजें आवश्यकता से ज्यादा हो तो नुकसानदायक ही होती है। यह आप और हम हमेशा किसी न किसी उदाहरण में चीजें देखते हैं। वैसे ही इस प्रकार की भोजन व्यवस्था जो आवश्यकता से अधिक होती है तो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करता है, आवश्यकता से अधिक ड्रिंक या शराब का सेवन करता है, क्योंकि होटल के पैकेज के रूप में या होटल की व्यवस्था के रूप में ही मतलब ऐसा है। व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन और ड्रिंक करने के बाद उनकी शारीरिक और मानसिक क्रियाविधि से अलग होकर या अलग तरह का बदलाव आ जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति वैसा कार्य करता है जैसा भोजन ड्रिंक करता है, उसी मानसिक धारणा से वैसे ही कार्य या उसकी कार्यविधि या कार्य क्रियाकलाप वैसे ही होते हैं। जिस प्रकार एक परिवार के लिए प्रत्येक सदस्य का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, वैसे ही एक समाज के प्रत्येक परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे समाज में इस प्रकार की व्यवस्था जो स्टैंडर्ड के नाम पर दी जाती है, और यह एक सदस्य, एक परिवार, एक समाज और एक गांव और एक शहर, इसी तरह से यह जहर या यह व्यवस्था या यह आदत जो पूरे देश या प्रदेश और देश को में फैल रही है, और इसी प्रकार यह व्यवस्था बर्बाद कर रही है। आज हम सब जिस व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं वह एक आम व्यक्ति आदमी को बर्बाद कर रहा है। मानसिक रोग, समय बर्बाद किसी भी तरीके से, और उसके बाद चिड़चिड़ापन, पैसा बर्बाद, परिवार की प्रॉब्लम, और समाज से दूरी बन रही है, वास्तविक जीवन को भूल रहे हैं, और समाज में अश्लीलता। अब इस प्रकार की व्यवस्था होगी और किसी न किसी चीज इस प्रकार जो शरीर में अलग ही उत्तेजना पैदा करती है, तो समाज में अश्लीलता बढ़ रही है, और समाज में सांस्कृतिक कला सभ्यता का नाश हो रहा है, और हमारे देश का कल्चर वेस्टर्न कल्चर से मिक्स हो रहा है, और समाज में कहीं भाईचारा खत्म हो रहा है,
और हमारा पूरा समाज दूषित हो रहा है। क्योंकि अगर इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो किसी न किसी से झगड़ा भी होगा, किसी न किसी से और कुछ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता रहता है। इस प्रकार मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा कहा जाता है कि जैसा खाएगा वैसा ही बनेगा। तो जिस प्रकार भोजन करता है और भोजन हानिकारक है तो धीरे धीरे पूरे शरीर में जहर या ये हानिकारक चीजें हैं फैल जाता है और एक दिन पूरा शरीर बीमार या पूरा व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके शरीर पर बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और यह बीमारी हमारे समाज, गांव, शहर में एक व्यक्ति को ही नहीं, अब जिसके कारण वह सुधरने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यह बीमारी पूरा समाज, गांव, पूरा पारिवारिक सदस्य को हो गई है। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति सुधरने की या कोशिश नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा देश लगभग इस लत या इस व्यवस्था या इस बीमारी के शिकार हो चुका है। इस कहानी का उद्देश्य एक आम आदमी को हमारे देश या हमारे भारत देश की टेलीकॉम कंपनी या टेलीकॉम सुविधा या हमारे देश की संचार व्यवस्था के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित है। तो मेरा उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि मैं किससे संबंधित बात कर रहा हूं। अधिक पैसों में अधिक से अधिक मोबाइल कम्युनिकेशन डाटा, इंटरनेट सुविधा, सरकार या हमारे संचार कम्युनिकेशन द्वारा दिया जाने वाली सुविधा, अधिक इंटरनेट डाटा, अधिक इंटरनेट सर्विस, अधिक से अधिक पैसों में अधिक से अधिक ये सुविधा दी जाने वाली। अब बात कर रहा हूं, एक थाली मतलब एक मोबाइल, आदमी मतलब उपयोगकर्ता, भोजन मतलब इंटरनेट डाटा या इंटरनेट से द्वारा दी जाने वाली सुविधा। और इंटरनेट डाटा में क्या क्या है, जो अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का जो बता रहा था मैं, इंस्टाग्राम रील्स, और इंस्टाग्राम रील्स में अधिकतर हानिकारक या उत्तेजित करने वाली चीजों, अर्धनग्नता या अश्लील चीजें, अश्लील कंटेंट, फेसबुक पर भी अधिकतर इस प्रकार की रील्स का उपयोग किया जा रहा है या इस प्रकार के कंटेंट का उपयोग किया जा रहा है जो समाज पर एक बुरा प्रभाव डाल रही है। जो अब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और उन पर, उनके दिमाग पर बुरा असर डाल रही है। यूट्यूब रील्स, और यूट्यूब पर ऐसे कहीं चैनल्स बने हुए हैं जो डबल मीनिंग बातें करते हैं, अश्लीलता बातें करते हैं, जो समाज को पता नहीं क्या उद्देश्य है, जो क्या सिखाना चाहते हैं समाज को। और अन्य कहीं ऐप ऐसे हैं जो मोबाइल पर, ऐसे कहीं ऐप है जो अगर चलाते समय कहीं चीजें ऐसी आती है जो बहुत बुरी बातें करते हैं। और मोबाइल रील्स में इसमें 90% लगभग अश्लील कंटेंट है, 90% लगभग अश्लील कंटेंट शामिल है। और जो फेमस स्टार है जो इसका उपयोग कर रहे हैं, और अधिकतर लोग हैं जो हमेशा गलत चीजों या गलत विचारों का मार्केटिंग कर रहे हैं। और 10% लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों का सही उपयोग कर के और समाज को जागरूक और कहीं चीजों का सामान्य ज्ञान और कहीं चीजों का ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। हानिकारक प्रभाव, जो हमारे शरीर में जिस प्रकार का भोजन किया और जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, तो यह है अश्लीलता को फैलाना, रील्स के नाम पर युवाओं को दिमाग में भटकाना, फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ही जल्दी फेमस होने के चक्कर में गंदी हरकतें करना, अश्लील कंटेंट बनाना, और फेमस होने के बाद समाज को ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन जुआ या गेमिंग या क्रिकेट से संबंधित जुआ सट्टा लगाने को कहना, जिससे समाज को बरगलाना। और देश के कल्चर का इस प्रकार नाश हो रहा है, या हमारे शरीर का, या हमारे समाज का, या हमारे गांव का, या हमारे प्रदेश और देश का इस प्रकार नाश हो रहा है। यह एक भोजन व्यवस्था है जो हमारे समाज को इस प्रकार
से हानि पहुंचा रही है। उपयोगकर्ता को इन सभी प्रकार के कंटेंट को बार बार एक दिन के बचे हुए मोबाइल डाटा का उपयोग करने के चक्कर में वो समय को बर्बाद कर रहा है और विवश होकर टाइम बर्बाद कर रहा है, मानसिक संतुलन बर्बाद कर रहा है, अश्लीलता को अपना रहा है, परिवार का साथ छोड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अब वह जो कंपनी के द्वारा दिया गया डाटा को खत्म करना है, क्योंकि अगर खत्म नहीं करेगा तो उसका पैसा बर्बाद होगा। ये है मानसिकता हमारे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा उद्देश्य और मेरी इस कहानी का उद्देश्य समझ में आया या आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।